हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो आने वाले फ्यूचर में जो भर्तियां निकलने वाली हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है कि कुछ महीने पहले आपका सीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और उसमें लगभग 6.5-7 लाख के आसपास बच्चे क्या हैं क्वालिफाई उन्होंने किया है। ठीक है। तो अब सबके मन में ये दुविधा है कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, टेक्निकल वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी या नॉर्मल वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी। सभी को इस बात का तो कंफर्म है कि हरियाणा पुलिस का, क्योंकि जो हमारे नायब सिंह सैनी जो सीएम है वो भी कई बार बोल चुके हैं कि आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जल्दी हम निकालने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल कंफर्मेशन हरियाणा पुलिस का और जो ड्राइवर का एक नोटिस आया था कि भाई ड्राइवर की जो भर्ती के जो रूल्स थे वो बताए गए थे कि भाई हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 12th क्लास होनी चाहिए या लाइट लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके जो रूल्स आए थे तो उससे पता लगता है कि भाई हाँ कि अब हरियाणा में आने वाले टाइम में क्या है, ड्राइवरों की भर्ती भी निकलने वाली है। ठीक है। तो आपको पता ही है कि लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसीज हैं वो 2022 सीटी के बेस पे ली गई और प्रॉपर तरीके से भर्ती करी गई, जिसमें किसी प्रकार की मतलब खर्ची पर्ची नहीं चली। जो लोग योग्य थे, जो लोग पढ़े लिखे थे कैंडिडेट्स, उन्हीं को क्या है, मेहनत करने वालों को ही नौकरी मिली है। ठीक है। तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम कि हरियाणा पुलिस। देखिए, मैंने यहाँ पे 3-4 अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। पहला है वो हरियाणा पुलिस का है, दूसरा मैंने वो बनाया है जो 12th बेस के ऊपर, 12th बेस जो कॉमन है। ठीक है, जो सिर्फ 12th बेस के ऊपर वैकेंसीज आती हैं वो ग्रुप बना लिया। हम 56 नहीं बनाएंगे यहाँ पे कॉमन। और जो ये ग्रुप है ये ग्रेजुएशन बेस कॉमन है, जिसकी क्या है, ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। और एक हमने यहाँ पे स्पेशल ग्रुप बनाया है टेक्निकल ग्रुप, जिसमें क्या है, सिर्फ टेक्निकल वैकेंसीज हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम हरियाणा पुलिस की बात कर लेते हैं। हरियाणा पुलिस का आपको पता ही है कि हरियाणा पुलिस में वैकेंसीज जो आने वाली हैं वो आपकी मिल आएंगी कांस्टेबल मेल। जो कांस्टेबल है उसमें मेल की लगभग आपको 5,000 प्लस वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। कभी भी एडवर्टाइजमेंट आपको इसका देखने को मिल सकता है। फीमेल की कितनी, 1,000 वैकेंसीज। तो टोटल जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी वो कितनी वैकेंसी आएंगी आपकी, 6,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। सब इंस्पेक्टर की आपको लगभग 500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। जेल वार्डर की आपको लगभग 1,500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी। एएसपी जेल, ये भी एसआई रैंक का अधिकारी होता है, सब इंस्पेक्टर रैंक का। ठीक है। तो इसकी भी लगभग 30 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पिछली बार 25 वैकेंसीज आई थी, 25 में से सिर्फ 5 ही फिलअप हो पाई और इसकी लगभग कितनी है, 20 वैकेंसी खाली रह गई थी। तो अब की बार ये मान के चलिए 30 के आसपास या 30 प्लस ही वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल इसका पता ही है आपको कि 18 से कितना है इसकी, 25। और ये हमारी क्या है, लगभग 21 से, जो एसआई की है वो 21 से 27, ये क्या है, एज है। ठीक है। और इसका आपको पता ही है, इसके अंदर क्या है, 2.5 किलोमीटर की रेस होती है मेल के लिए 12 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर होता है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्या है, 1 किलोमीटर 6 मिनट में होता है। ठीक है। तो इसकी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, पीएमटी होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है। और इसका एक रूल है कि भाई 10 गुना इनको क्या है, 10 टाइम्स किसके अंदर बिठाने हैं, इनको मेंस एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, लगभग ये मान के चलिए 15 गुना, 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्या है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा लगभग। ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और क्या पता ये संख्या और भी बढ़ जाए, क्योंकि जब तक इन्हें 10 गुना बच्चे नहीं मिलेंगे एग्जाम के लिए, ये बार बार लिस्ट क्या है, निकालते रहेंगे। तो बहुत जल्द ही आपको हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। और लगभग अगर इसकी अगर हम संख्या काउंट करते हैं तो लगभग 8,000 वैकेंसीज बनती हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसमें कांस्टेबल आ गए, सब इंस्पेक्टर आ गए, जेल वार्डर आ गया, एएसपी जेलर आ गया। ठीक है। तो 8,000 प्लस वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और अगर बता रहे हैं कि रिजर्व बटालियन की भी अगर कोई वैकेंसीज आएंगी, तो अगर उसकी भी आती है तो 1,000 के आसपास उसकी वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12th बेस का। ठीक है। 12th बेस की जो वैकेंसीज हैं उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए,
इसमें क्या है, आपको जो क्लर्क की वैकेंसीज है वो लगभग 4,000 के आसपास आपको क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, 12वीं पास +2 मांगते हैं। एसआई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लगभग 500 प्लस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। कैनाल पटवारी 1000 वैकेंसीज। और ड्राइवर यहाँ पे है जो लाइट लाइसेंस है, लाइट लाइसेंस प्लस में इन्होंने बोल रखा है कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है शुड, जहाँ तक देखिए मेरी नॉलेज है मैं वही आपको बताना चाहूँगा। शुड का मतलब, शुड अगर यूज कर रहे हैं, एक यूज कर सकते थे वो यहाँ पे मस्ट। अगर वो मस्ट अगर यहाँ पे यूज करते तो इसका मतलब है कि उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ये 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन्होंने कर दिया मस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 साल से अगर नीचे का एक्सपीरियंस होगा तो उनको वो काउंट नहीं करेंगे, उनको एलिजिबल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये बात कर रखी इन्होंने शुड यूज कर रखा है कि शुड बी 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, तो शुड में ये हो सकता है कि भाई मान के चलिए इन्होंने 1000 वैकेंसीज आती है, 1000 का, इन्हें ड्राइवर चाहिए 10,000, ठीक है, 10,000 बच्चे चाहिए जो मेंस एग्जाम बैठेंगे। मान के चलिए कि 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और लगभग 3,000 बच्चे, अभी 3,000 तो खाली रह गए गुण मतलब टाइम के हिसाब से, क्योंकि इनको 10,000 बच्चे चाहिए मेंस के लिए। तो 3,000 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको विदाउट एक्सपीरियंस के, जिनके लाइसेंस को भाई थोड़ा टाइम हो गया हो, या 2 साल मान के चलिए, ठीक है, या 1 साल मान के चलिए हुआ हो पुराना, तो उनको भी ये एलिजिबल कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और बाकी डिपार्टमेंट के रूल्स के ऊपर बात है कि डिपार्टमेंट कैसे मानेगा। तो लगभग 12th बेस की वैकेंसीज हैं वो आपकी 6,500 के आसपास आएंगी। इसके बाद आ जाती है आपकी ग्रेजुएशन बेस की जो वैकेंसीज हैं, इसमें कॉमन है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपकी बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीबीए हो, वो चाहे कोई भी हो, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो इसके अंदर ग्राम सचिव की वैकेंसीज हैं वो आपकी आएंगी लगभग 500 प्लस के आसपास। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया, कैनाल पटवारी, काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट ने इसकी पोस्ट है डिमोलिश कर दी है, ख़त्म कर दी है ये पोस्ट। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने इसकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन कैनाल पटवारी का काम यही है कि एक क्लरिकल क्लर्क की तरह ही ये काम करते हैं। तो काम कभी भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर ख़त्म नहीं होता। हो सकता है कि इस पोस्ट को अगर वो डिमोलिश कर भी देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, इस बेस पे वो क्लर्क की वैकेंसी बढ़ेंगी उस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि अगर ये कैनाल पटवारी किसका है, वाटर एंड जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो हो सकता है कि 1000 वैकेंसीज ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस हो जाएंगी, फिर भाई क्लर्क नाम से आ जाएंगी कि क्लर्क की वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर 1000 वैकेंसीज प्लस हो गई हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इनकी जो संख्या है लगभग वो यही रहने वाली। अब बात करते हैं ग्राम सचिव की, मैंने बता दिया आपको 500 प्लस वैकेंसीज। पटवारी जो अलग अलग हैं, PNW डिपार्टमेंट है, ठीक है, या आपका लैंड रिकॉर्ड है उसकी 1000 प्लस वैकेंसीज। टैक्सेशन इंस्पेक्टर की लगभग आपकी 150 वैकेंसीज प्लस, AFSO की 30 प्लस वैकेंसीज, और आपकी सुपरवाइज़र की है वो लगभग 500 वैकेंसीज हैं। तो लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। पिछली बार इसमें ज़्यादा वैकेंसीज थी दोस्तों, लेकिन अब की बार क्या है, थोड़ी कम ही वैकेंसीज आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगी, क्योंकि ग्राम सचिव की लगभग पिछली बार 3000 प्लस वैकेंसीज थी, सारी की सारी फिल हो गई, तो दोबारा से तो आएंगी नहीं क्योंकि इतनी पोस्ट ही नहीं है ग्राम सचिव की। पटवारी की भी ज़्यादातर वैकेंसी फिलअप हो चुकी हैं, तो लगभग 1000 के आसपास इसकी आ जाएंगी, ठीक है। इनकी तो पिछली बार जितनी आई थी लगभग उतनी वैकेंसीज आपको आराम से देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने टेक्निकल ग्रुप की। भाई टेक्निकल जो ग्रुप्स हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं, तो इसमें यहाँ पे आपकी आ गई 3000 प्लस वैकेंसीज हैं, जैसे कि ड्राइवर की, ठीक है, ड्राइवर की होगी या कंडक्टर की होगी। भाई यहाँ पे ड्राइवर बात कर रहा हूँ मैं, हैवी लाइसेंस वाले, ठीक है, जो हैवी लाइसेंस है जिनके पास, उनकी बात कर रहा हूँ। तो 3000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा इसके अंदर आ जाता है ALM और SA। ALM SA का आपको पता ही है, आपके पास ITI होनी चाहिए, या आपके पास क्या है BTech होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, तो आपका ALM SA के अंदर हो जाएगा। और इसकी लगभग आपको 4000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ALM और SA की, ठीक है। जेई में भाई सभी डिपार्टमेंट्स आगे, चाहे आपके सिविल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। VLDA है आपका, तो इसका क्या है, 1000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट है, 2000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में आपके क्या आगे
फार्मासिस्ट हो गए, MPHW हो गए, ठीक है, फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स हो गया। तो इन सभी की वैकेंसीज लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज आपको आराम से देखने को मिलेंगी। फायर ऑपरेटर की लगभग आपको 1500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी लगभग आपको 1500 प्लस देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका कॉमर्स ग्रुप है भाई, जो BCom MCom वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी क्या है 1000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। लगभग स्टैटिकल जॉब्स हैं, उसकी एक पिछली बार 170 के आसपास, 169-70 की थी, अब की बार एक लगभग 150 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। तो आपकी अगर बात करें टेक्निकल ग्रुप की, तो लगभग 15,000 वैकेंसीज आपको टेक्निकल ग्रुप की देखने को मिलेंगी, ठीक है। 15,000 टेक्निकल ग्रुप की होगी। आपकी 6,500 आपकी 12th बेस की होगी, 2,000 के आसपास ये होगी। अगर हम इनको काउंट करते हैं 15 2 17 17 6 23 23.5 और 8,000 आपकी क्या है हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, तो लगभग 31,000 वैकेंसीज हो जाती हैं। प्लस में साथ में आपकी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो वही है कि जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है वही कि 40,000 प्लस हम वैकेंसीज निकालेंगे अब की बार। तो आपका लगभग ब्यौरा यही है कि भाई 30,000 प्लस वैकेंसीज ग्रुप सी की आएंगी और 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं वो आपकी ग्रुप डी की आने की संभावना है। देखिए एग्जैक्ट डाटा तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ये भविष्य की बातें हैं, ठीक है, फ्यूचर की बात है कि HSSC क्या निकालेगी डिपार्टमेंट्स के अंदर। लेकिन ये लगभग आपको देखने को मिलेगा, इसमें प्लस माइनस 200 हो सकती हैं, लेकिन लगभग इसी फॉर्मेट में आपको वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी कि टेक्निकल ग्रुप की ये, ग्रेजुएशन की ये, 12th बेस की ये, हरियाणा पुलिस की ये वैकेंसीज, ठीक है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि अगर इतनी वैकेंसीज आती हैं तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो HSSC कौन सा अडॉप्ट करेगी और किस तरह मतलब कितने गुना बच्चों को इसके अंदर सिलेक्ट किया जाएगा, कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है, ठीक है, वो हम इसके अंदर मेजरमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका हमने चार्ट बना दिया है, लेकिन उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो लास्ट जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, लास्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट थी, अडॉप्टेड बाय HSSC, देखिए पिछली बार क्या अडॉप्ट करी गई थी कि भाई जितनी भी इन्होंने बताया था कि 4 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो इन्होंने क्या किया था, जितनी भी पोस्ट निकली थी, मान के चलिए कि 100 पोस्ट थी, तो इन्होंने 4 गुना बच्चे बुलाए कि 400 बच्चे बुलाए, 400 किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार है 10 टाइम्स। अगर लास्ट पॉलिसी की तरह अगर अब की बार क्या होता है 10 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, तो अब की बार जितनी पोस्टें होंगी उसका हमें क्या है 10 गुना कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बात कर लेते हैं हम, कोई भी पोस्ट है जैसे टेक AFSO की थी, AFSO की 30 पोस्टें अगर आती हैं तो इनको लगभग 300 बच्चे क्या है ये मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये पॉलिसी क्या है HSSC अब की बार अडॉप्ट करेगी कि भाई जितने पोस्ट होंगी उसका 10 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई देखो बहुत सारी कट ऑफ हैं वो घूम रही हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से क्या है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे कि 3 6 7 ग्रुप कम से कम ऐसे हैं जिस पे बिल्कुल अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो भी आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज हैं मेल की वो लगभग कितनी है, मैंने आपको बताया कि भाई 5,000 वैकेंसीज आएंगी। तो 5,000 का 10 गुना इन्हें चाहिए पेपर के अंदर कितने बच्चे चाहिए इनको, 50,000, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लगभग 7 लाख बच्चे क्या हैं पास हैं, तो क्वालिफाइंग पे कैसे आएगा। इसका बहुत सा नॉर्मल सा कारण है भाई कि इसके अंदर एक तो एज फैक्टर है, ठीक है। मैक्स जो हाईएस्ट एज है वो कितनी है 25, और इसमें से ज़्यादा नहीं ना, तो मैं ये बता सकता हूँ कि लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे तो एज मतलब 25 साल से ऊपर वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या हैं
कांस्टेबल के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कि रेस वगैरह है वो नहीं हो पाती, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी नहीं हो पाए थे बच्चे, तो बिल्कुल कट ऑफ मिनिमम पे लगी थी। अब की बार तो 10 गुना है, पिछली बार तो कितना था, 4 गुना ही बच्चे थे। तो इसके अंदर भी आप 50,000 के आप मान के चलिए, कम से कम 80,000 बच्चों को बुलाएंगे किसके लिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, जिसमें वो रेस वगैरह लगवाएंगे। जब तक इनको 50,000 बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक ये इसका एग्ज़ाम नहीं करा सकते। इसलिए कट ऑफ क्या है, बार बार रिवाइज होती रहेगी, ठीक है, और डाउन ऑटोमेटिक जाती जाएगी, जब तक कि मेरे हिसाब से इसकी क्वालिफाइंग पे आराम से नाम आ जाएगा कांस्टेबल के अंदर। दूसरा है भाई आपका फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। फायर ऑपरेटर का भी आपको पता ही है कि भाई इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो फायर का डिप्लोमा चाहिए, फायर डिप्लोमा, वो भी ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है, ITI से हो या कहीं वही MSME के जो ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑथोराइज वहाँ से किया हुआ हो, 6 महीने का, ठीक है। फिर प्लस में भाई इसमें चाहिए हैवी लाइसेंस, हैवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है, 12th क्लास। फिर फिजिकल, इसके अंदर भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि इनको हाइट पूरी चाहिए, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, आई साइट है वो 6x6 का चाहिए। तो इसलिए इसकी भी फायर ऑपरेटर की भी मिनिमम क्वालिफाइंग पे जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं ड्राइवर हैवी लाइसेंस। जो हरियाणा रोडवेज के अंदर जो वैकेंसीज आएंगी भाई ड्राइवर की, हैवी लाइसेंस वालों की, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस और हैवी लाइसेंस चाहिए, तो ये भी क्वालिफाइंग पे आ जाएगा। आपकी ALM की है असिस्टेंट लाइनमैन, इसकी भी भाई क्वालिफाइंग पे आ जाएगी। स्टेनोग्राफर है, इसकी भी क्वालिफाइंग पे आ जाएगी। VLD है, उसका भी क्वालिफाई पे नाम आ जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी एक आधी पोस्ट बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका बिल्कुल क्वालिफाइंग नंबर होंगे, रिजर्व कैटेगरी के 40 और अनरिजर्व के UR के 50, ठीक है। तो ये 6-7 पोस्टें ऐसी हैं जिन पे बिल्कुल जो क्वालिफाइंग बच्चे हैं उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इससे अबो, जिसके भाई 55 के आसपास मार्क्स हैं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ इसमें से आप जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि SC कैटेगरी, OSC हो गया, DSC हो गया, या BCA BCB हो गया, EWS होगा, EWS वाले अपने 2 से 3 नंबर डाउन कर लें, ठीक है, BCA BCB भी 2 से 3 नंबर इसके अंदर डाउन कर लें, SC वाले 4 से 5 नंबर डाउन कर लें, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने UR की कट ऑफ बता रखी है। अब बात कर लेते हैं SC की, शिफ्ट अटेंडेंट, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है भाई अपना, बिजली विभाग। जिस बच्चे के 55 प्लस नंबर है उसका SC के अंदर आ जाएगा फॉर मेंस 10 टाइम्स के अंदर, 10 गुना के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई अपना कॉमर्स ग्रुप, जो जिन बच्चों ने BCom कर रखी है, BCom MCom, ठीक है, जो ये बच्चे हैं भाई, इनका 55 प्लस जिस बच्चे के नंबर हैं उसका इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपके ड्राइवर लाइट लाइसेंस, जो लाइट लाइसेंस की भी वैकेंसी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी। तो इसका भी जिस बच्चे के 55 प्लस मार्क्स हैं उस बच्चे का इसका अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 10 गुना की लिस्ट में, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम जेल वार्डर। जेल वार्डर है भाई लेवल 2 की जॉब, ठीक है, JE जूनियर इंजीनियर, और जो स्टैटिस्टिक्स जॉब है, ठीक है, एक क्लर्क की जॉब है। ये 4 पोस्टें ऐसी हैं भाई जिस बच्चे के 60 प्लस मार्क्स है, 60 के आसपास मार्क्स हैं UR के अंदर, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी वाले 2-2 4-4 नंबर और घटा लेंगे अपने, उन बच्चों का इस ग्रुप के अंदर आराम से नाम आ जाएगा भाई 10 गुना की लिस्ट में, 10 टाइम्स वाली लिस्ट में मेंस के लिए आराम से आ जाएगा। सुपरवाइज़र की आपकी 65 के आसपास, कैनाल पटवारी की 68, ठीक है। अगर कैनाल पटवारी की वैकेंसी डिमोलिश हो गई है, नहीं आएंगी, तो ऑटोमेटिक वो क्लर्क में जाएंगी, ठीक है, क्लर्क में ऐड हो जाएंगी वैकेंसी फिर इसकी। SI हरियाणा पुलिस, देखिए ये सब का भाई लगभग काफ़ी सारे बच्चों की क्या है, ड्रीम जॉब है, SI सब इंस्पेक्टर 2 स्टार। लगभग जिस बच्चे के 70 प्लस मार्क्स हैं उस बच्चे का इसके PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आ जाएगा भाई आराम से, ठीक है। SI कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसकी भी लगभग 70 प्लस के आसपास जाएगी कट ऑफ। ASP जेलर, यही बहुत अच्छी पोस्ट है, इसकी भी आपकी 70 प्लस के आसपास है, उनका आ जाएगा। पटवारी, ये भी बहुत अच्छी जॉब है, पोस्ट है, 70 प्लस के आसपास जिन बच्चों का है उसका 10 टाइम्स के अंदर मेंस एग्जाम के लिए आराम से नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है टैक्सेशन इंस्पेक्टर। टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है लगभग 72 प्लस जिस बच्चे के नंबर हैं उसका मेंस के लिए आ जाएगा। AFSO असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर 78 प्लस, ठीक है। और एक और डाल देता हूँ मैं इसके अंदर ऑडिटर की, ऑडिटर, ठीक है भाई, ऑडिटर की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, लगभग 500 प्लस वैकेंसीज आपको ऑडिटर की देखने को मिलेंगी भाई, 500 प्लस, ठीक है। और लगभग इसका भी 70 प्लस जिस बच्चे के मार्क्स हैं उसका इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है, 70-72 के आसपास ऑडिटर में भी आपका नाम आ जाएगा।
ठीक है, तो ये तो था कट ऑफ का एनालिसिस। अगर हमारी वैकेंसीज हैं वो हमने जो वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग आती हैं तो। लेकिन अब की बार एक नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सीईटी का, पिछली बार का तो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछली बार का क्या है, 4 गुना का 4 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। लेकिन अब की बार क्या लिख रखा है, अब की बार पॉलिसी के अंदर है 10 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइज्ड टोटल पोस्ट। ठीक है, कोई ग्रुप का नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है टोटल पोस्ट। पिछली बार पोस्ट था भाई, ठीक है, अब की बार इन्होंने एक वर्ड यूज किया है टोटल पोस्ट। ठीक है, तो टोटल पोस्ट में ऐसा हो सकता है कि एचएसएससी अब की बार क्या बना दे, एक पूरा ग्रुप बना दे। ग्रुप तो पिछली बार भी बने थे, लेकिन अब की बार क्या है, ग्रुप बना के टोटल पोस्ट नीचे एडवर्टाइज कर दे कि भाई ग्रुप नंबर जो ग्रेजुएशन बेस्ड थी, ग्रेजुएशन बेस्ड, वो लगभग मैंने आपको बताई थी 2100 के पास। और जो अपनी 12th बेस्ड वैकेंसीज थी, 12th बेस्ड वैकेंसीज, वो लगभग बताई थी मैंने आपको 6500 के पास। अगर वो एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, ग्रुप बना दिया और बता दिया भाई टोटल पोस्ट हमारी कितनी है, 6500 बंदे चाहिए हमें, 6500 बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे इन पोस्ट के ऊपर। टोटल पोस्ट हमारी 6500 हैं, इसमें हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो 6500 होगा 10 गुना और 2100 का क्या होगा भाई 10 गुना। तो यहाँ पे तो कैंडिडेट हो गए 21,000 और यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हो गए भाई 65,000। अब देखिए ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने का आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा उन बच्चों को जिनकी कट ऑफ डाउन है। यहाँ पे मैं एक बार 12th वाली कट ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेजुएशन की, 12th और ग्रेजुएशन। 12th में आपकी यहाँ पे आ गई UR, EWS, OBC, सॉरी BCA, BCB और SC वाले, OSC DSC वाले, ठीक है, OSC और DSC। यहाँ भी ग्रेजुएशन की UR, EWS, BCA, BCB, OSC, DSC। अगर क्या होता है, टोटल पोस्ट का अगर हो जाता है तो आपकी क्या बनेगा रिकॉर्ड, वो देखिए। अगर 2200 वैकेंसी है, 2100 नहीं, लगभग 2200 के पास वैकेंसी, तो 22,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कट ऑफ रहेगी, UR की आपकी जो 12th वाली देख लीजिए एक बार, 52, 45, BCA BCB की 46, 47 और लगभग इनकी 58, सॉरी 47 नहीं 42, ये तो होगी 12th क्लास वाली। और उसके बाद UR की यहाँ पे होगी 65, EWS की 62, BCA 62, BCB 63, 58, 57। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर क्या है HSSC है, वो उसका मूड है कि भाई बहुत ज़्यादा संख्या में हम बच्चों को बिठाएं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार क्या था, बार बार रिपीटेशन हो रहा था। उस अगर रिपीटेशन से HSSC को बचना है, रिपीटेशन का मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि रिपीटेशन में क्या है कि पिछली बार क्या हुआ था, एक बच्चे का 20 जगह नाम था। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे के टॉपर बच्चे थे उसकी तो कट ऑफ वो हर जगह क्वालिफाई कर रहा था हर पोस्ट के लिए, और उसका इनाम क्या था, बार बार जगह पे आ रहा था। इसी वजह से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो नीचे वाले जो जैसे लेवल 2 की जॉब्स थी या लेवल 3 की जॉब्स थी, उसमें क्या है काफ़ी सारी वैकेंसीज थी वो खाली रह गई थी इसी कारण से। तो अब की बार अगर HSSC चाहे कि भाई हम पूरा एडवर्टाइजमेंट, जितनी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हैं पूरे के पूरे बच्चे हम उसके ऊपर सिलेक्शन लें, तो हो सकता है कि जो उन्होंने वर्ड यूज़ यहाँ पे किया टोटल, उस टोटल का अगर वो फ़ायदा उठाना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो वो एक ग्रुप बना के ग्रुप का वो क्या कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं। 2200 वैकेंसीज हैं तो उसकी 10 गुना हो गए, 22,000 बच्चे बैठेंगे, 6500 है उसका 10 गुना 65,000 बच्चे बैठेंगे। अगर ऐसा होता है तो जो आपकी कट ऑफ है वो इस तरह होगी भाई, किसकी 12th बेस वालों की देख लीजिए, जो 12वीं बेस पे वैकेंसीज होंगी उसमें कॉमन ग्रुप बन जाएगा भाई, उसमें क्लर्क भी आ जाएंगे आपके। ठीक है,
और जो जैसे जो भी 12th बेस की थी, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, ड्राइवर हो गए, वो सभी इस ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रेजुएशन में सारे जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, एएफएसओ हो गया, ठीक है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, उनका एक ग्रुप बना दिया। तो यूआर वाले हैं उसका जिसके 52+ नंबर हैं अनरिजर्व के, ईडब्ल्यूएस के जिसके 45+ हैं, बीसीए बीसीबी 46 47 और ओएससी के 42 इतनी कट ऑफ भी डाउन जा सकती है भाई अगर ग्रुप बना दिया गया है ना एचएसएससी के द्वारा। तो 12th मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्वालिफिकेशन है, उस बेस पे जो वैकेंसीज आएंगी उसकी लगभग ये कट ऑफ रहेगी। और अगर यही पॉलिसी अडॉप्ट होती है तो ग्रेजुएशन की आपकी देखिए लगभग जो यूआर की है वो आपको 65+, ईडब्ल्यूएस 62+, बीसीए 62, बीसीबी 63, ओएससी की 57-58। तो आपको आराम से ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिले, क्योंकि सभी ने मेहनत करी है, ठीक है। हो सकता है कि भाई किसी कारणवश उनके नंबर कम आ गए हों, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने थे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप थे, आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स देने के लिए 4 टाइम में हमारा एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का। तो उसके कारण भी जैसे सीईटी के आपको पता ही है कि 4, एक तो था 26 को, 26 और 27, यहाँ पे 26-27 में भी मॉर्निंग और इवनिंग, 27 में मॉर्निंग इवनिंग, 4 शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो इन शिफ्ट में जिन बच्चों के थे उनके कम से कम ये मान के चलिए किसी के 6 से लेके और 12 तक नंबर क्या है भाई कम हुए हैं यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे क्या है कम से कम 7 से लेके और 12 तक प्लस हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे कटे हैं, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं 4 से 6 नंबर यहाँ क्या हुए हैं प्लस हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ था। तो हो सकता है इनके कारण भी काफ़ी सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके माइनस में भी चले गए हों मार्क्स, ठीक है, कम हो गए हों। या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अब 7 लाख बच्चे बता रहे हैं कि पास हुए हैं 7 लाख, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आप देख मान के चलिए कि जिस बच्चे के 32 नंबर थे या 33 नंबर थे, ठीक है, 33 से लेके जिस बच्चे के 39 नंबर थे, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो ये बच्चे फेल थे, ठीक है। और फेल थे तो यहाँ पे क्या है इनका क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ गए। तो काफ़ी सारी बच्ची संख्या होती है भाई, जो नीचे जितने भी मार्क्स होते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ 30 से 40, तो हो सकता है कि उस रैंक में कम से कम 1 लाख बच्चे हों। फिर मैंने बताता हूँ भाई जैसे 40 से 50 तो उसमें हो सकता है भाई 1 लाख बच्चे हों। लेकिन जो 80 से 90 की बोलूँगा तो उसमें हो सकता है कि 10 ही हज़ार बच्चे हों। तो जितना हम डाउन जाएंगे मार्क्स में उतनी ही उनकी संख्या बच्चों की बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए अगर 2 लाख भी बच्चे ऐसे थे जिसके 1 लाख मान लेते हैं कि इस ग्रुप में 1 लाख बच्चे ऐसे थे जिसके 33 से लेकर 39 तक नंबर थे, उनको नॉर्मलाइजेशन से होकर वो क्या हो गए क्वालिफाई में चले गए। तो 1 लाख तो मतलब ऐसे कम से कम 3-4 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके 40 से या 50 से क्या है कम मार्क्स हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नंबर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो इस बात को तो छोड़ दीजिए कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। जो टॉपर बच्चे हैं ना, टॉपर बच्चे तो लगभग वही हैं कि लगभग 1 लाख के अंदर ही आते हैं, लगभग 1 लाख भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। जो टॉपर हैं जो 70+ आपको मिलेंगे ना, 70+, वो सिर्फ 20,000 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ 20,000। और जो 60+ अगर इसके अंदर काउंट करें तो 60+ 50,000 60,000 के आसपास बच्चे होंगे जो 60+ हैं। 50,000 की बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास होंगे, ठीक है। तो ये अपना अलग अलग डाटा है, वो तो अभी एचएसएससी ने डाटा दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मेन बात यही है कि जो बच्चे बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स पे है, अगर उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, कांस्टेबल के लिए तो भाई एज चाहिए, बस एज आपकी 25 से नीचे है तो आप आराम से उसके अंदर हो पाएंगे। बाकी ये सारी हैं, ये सभी टेक्निकल हैं, इसके लिए आपको इनके लिए अकॉर्डिंग डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए, अगर वो है तो आप कर पाएंगे। अगर आपके 55+ हैं, कॉमर्स ग्रुप वाले हैं तो उसमें आ जाएगा। और अगर पॉलिसी अडॉप्ट होती है कि एक ग्रुप बना के उसका 10 गुना हो जाएगा तो आपका काफ़ी सारी वैकेंसीज़ में आपको आराम से इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा भाई क्या क्या वैकेंसीज आ सकती हैं, उसकी क्या क्या कट ऑफ आ सकती है, ठीक है, पॉलिसी कौन कौन सी अडॉप्ट हो सकती है। अगर पॉलिसी डायरेक्ट 10 टाइम्स हो पोस्ट का तो आपकी ये कट ऑफ आएगी। अगर एक ग्रुप बना के आ जाता है भाई ये ग्रुप बनेगा तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगी, आपका आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। रही बात दूसरी, आप सभी से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो नेगेटिविटी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे फैली हुई है कि भाई 70+ वाले तो इतने सारे हैं, 1 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक सीईटी का ऑफिशियल डेटा नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। नेगेटिविटी से आप बचते रहें, किसी की भी ना सुने, अपनी मेहनत करते रहें। मैं तो ये बोल रहा हूँ जिस बच्चे के ये मान के चलिए 60 के आसपास मार्क्स है ना, उसका बहुत सारी पोस्टों के ऊपर नाम आने देखने को मिलेगा आपको। और आप है निरंतर तैयारी करते रहें। हो सकता है कि उस टाइम किसी कारणों की वजह से आपके मार्क्स नंबर मतलब कम आए हों सीईटी के अंदर, ठीक है, लेकिन आप मेहनत करते रहें। मेंस में आप क्या पता आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर कॉमर्स ग्रुप का बता भी सकता हूँ कि कॉमर्स ग्रुप में जब पिछली बार लेवल 6 की जॉब थी उसमें मेंस एग्ज़ाम में 52-53 पे कट ऑफ गई थी किसी किसी ग्रुप की, और जबकि क्लर्कल की लगभग 56-57 के आसपास गई थी जो लेवल 4 की वैकेंसी है। तो डिपेंड करता है कि आपका 10 टाइम्स में आएगा, फिर उसके बाद अगर रिपीटेशन होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन जाएगी। अगर ग्रुप का 10 टाइम्स हो जाता है तो कट ऑफ फिर मेंस की ऑटोमेटिक हाई चली जाएगी, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।